नमस्कार दोस्तों, जब भी आपको एसबीआई बैंक की तरफ से नया डेबिट कार्ड मिलता है तो आपके मन में एक क्वेश्चन ज़रूर रहता है कि अगर मैं इसका पिन ना बनाऊं या फिर मैं इस कार्ड को एक्टिवेट ही ना करूं तो क्या एसबीआई बैंक इसका एएमसी चार्ज लेगा या फिर नहीं लेगा। तो आज हम इसी टॉपिक पर डिटेल से बात करने वाले हैं, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहना। तो देखिए दोस्तों, आजकल के जितने भी डेबिट कार्ड आपको रिसीव होते हैं वो पहले से ही एक्टिवेट रहते हैं, लेकिन यहाँ पर भी दो कंडीशन है। पहली कंडीशन ये है कि जब आपके बैंक अकाउंट में डेबिट कार्ड इशू होता है और वो वहाँ से निकलता है, इसके बाद से स्पीड पोस्ट के थ्रू आपके घर के एड्रेस तक पहुँचता है। तो ये जो डेबिट कार्ड है स्पीड पोस्ट के थ्रू अगर आपको पहली बार में ही रिसीव हो जाता है तो ये जो डेबिट कार्ड है वो पहले से ही एक्टिवेट रहता है। आप चाहो तो इसका बिना पिन बनाए आप किसी भी यूपीआई एप्लीकेशन में जाके और आप इसकी डिटेल्स डाल के आप यूपीआई आईडी बना सकते हो, यूपीआई पिन बना सकते हो। इसके बाद से आप इसको यूज में ले सकते हो और ये मैंने खुद प्रैक्टिकली किया है। बाद में अगर आपको ज़रूरत हो तो आप इसका एटीएम मशीन में जाके पिन बना सकते हो। अब बात करते हैं दूसरी कंडीशन कि जब आपका जो डेबिट कार्ड है स्पीड पोस्ट के थ्रू आता है आपके घर के एड्रेस पर, लेकिन पोस्टमैन को आपका एड्रेस नहीं मिलता है। इसके बाद से पोस्टमैन इस कार्ड को वापस भेज देता है, जहाँ से आया है वहाँ पर चला जाता है। इसके बाद से वहाँ से टेम्प्रेरी ब्लॉक करके और इसके बाद से आपके होम ब्रांच में भेजा जाता है और इसके बाद से आप 20 से 25 दिन के बाद होम ब्रांच जाते हो। इसके बाद से आप वहाँ से अपनी आईडी प्रूफ वगैरह बता के और वहीं से आप रिसीव करते हो। इसके बाद से वहीं से आप इसको अनब्लॉक कराते हो। इसके बाद से आपका जो डेबिट कार्ड है वो एक्टिवेट हो जाता है। इसके बाद से आप चाहो तो यूपीआई पिन बना सकते हो। इसके बाद से आप चाहो तो एटीएम मशीन में जाके इसका पिन होता है उसको बना सकते हो। लेकिन आपको अगर पहली बार में रिसीव हो गया है तो ऐसे डेबिट कार्ड पहले से ही एक्टिवेट रहते हैं। तो अभी कुछ दिन पहले की बात है, मेरे रिलेटिव में एक ने एसबीआई में न्यू बैंक अकाउंट ओपन करवाया। इसके बाद से उसका डेबिट कार्ड रिसीव हुआ। इसके बाद से मैंने बोला कि डेबिट कार्ड तो रिसीव हो गया है तो चलिए मैं तेरे मोबाइल में पेटीएम एप्लीकेशन इंस्टॉल करके और यूपीआई आईडी बना देता हूं। तो मैंने बना दिया था और इसके बाद से कुछ मैंने ट्रांजैक्शन भी किया था और ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल भी हो रहा था। इसके बाद से ज़रूरत पड़ेगी तो फिर मैं इसका बाद में जो एटीएम पिन होता है वो मैंने बनाया था एटीएम मशीन में जाके। तो जैसे कि अगर आपने नेट बैंकिंग बनाना है आपको या फिर आपको एटीएम मशीन में जाके कैश वगैरह निकालना है तब आपको एटीएम पिन की ज़रूरत पड़ती है, तो आपको एटीएम पिन बना लेना है। तो दोस्तों, अब यहीं पर एक क्वेश्चन निकल के आता है कि अगर मैं डेबिट कार्ड का जो एटीएम पिन होता है अगर मैं इसको ना बनाऊं, क्योंकि मैंने यूपीआई तो बना ही लिया है तो मैं अपने सारे ट्रांजैक्शन यूपीआई से कर लूँगा, तो क्या मेरा डेबिट कार्ड ऑटोमेटिक से ब्लॉक हो जाएगा या फिर नहीं होगा। ये क्वेश्चन आपके मन में भी हो सकता है। तो देखिए दोस्तों, इसका जो आंसर है मैं आपको नहीं दे सकता, क्योंकि ये मैंने प्रैक्टिकली करके नहीं देखा है। जो मैंने प्रैक्टिकली करके देखा है वही मैं आज आपको बताने वाला हूँ। जैसे कि मैंने पहले बता दिया कि जब इनका डेबिट कार्ड नया मिला था तो मैंने इसका पिन बाद में बनाया था, उससे पहले मैंने यूपीआई बना लिया था। तो यूपीआई सक्सेसफुल बन चुका था और मैंने ट्रांजैक्शन भी कर लिया था। तो मुझे इससे ये पता चलता है कि जो डेबिट कार्ड आजकल आपको मिल रहे हैं वो पहले से ही एक्टिवेट रहते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कि डेबिट कार्ड का जो एएमसी चार्ज होता है वो किस प्रकार से कटता है और कब कटता है। तो देखिए दोस्तों, बैंक यहाँ पर ये कहता है कि जो आपका नया डेबिट कार्ड है, जब आपको नया डेबिट कार्ड मिलता है तो 1 साल तक यानी कि 12 महीने तक तो आप इसको यूज करते हो। इसके बाद से जैसे ही दूसरा साल स्टार्ट होता है तो दूसरे साल स्टार्ट होते ही पहले महीने में इसका एएमसी चार्ज आपके बैंक अकाउंट से ऑटोमेटिक से कट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल के लिए कि अभी चल रहा है जून का महीना 2024, इसके बाद से मैंने इसी महीने में नया सेविंग अकाउंट ओपन करवाया। इसके बाद से मुझे एक नया डेबिट कार्ड मिला इसी महीने। इसके बाद से मैं इसको एक्टिवेट करके और यूज करने लगता हूं। तो जैसे ही जून 2025 लगेगा तो इस कार्ड को पूरा 1 साल हो जाएगा, मतलब 12 महीने हो जाएंगे। इसके बाद से ही जैसे ही जुलाई 2025 स्टार्ट होगा तो उसी महीने में इसका एएमसी चार्ज कट कर लेगा मेरे बैंक अकाउंट से। तो इसी प्रकार से सभी अकाउंट होल्डर का एएमसी चार्ज कटता है। वो बात अलग है कि आपका जो डेबिट कार्ड है वो किस महीने आपको मिला था और इसका जो चार्ज कटने का मंथ है वो
कौन सा मंथ है, क्योंकि सबका अलग अलग हो सकता है। अब यहीं पर आपके मन में एक और क्वेश्चन होगा, जैसे कि मैंने अपना एग्जांपल बताया था कि इसका जो चार्ज है वो जुलाई महीने में कटने वाला है। तो आप ऐसा सोच सकते हो कि अगर मैंने तो इसको यूज कर लिया 12 महीने और जुलाई लगने से पहले, मतलब चार्ज कटने से पहले पहले अगर मैं इस कार्ड को ब्लॉक कर दूं तो क्या बैंक तो भी इसका AMC चार्ज कट करेगा? तो देखिए दोस्तों, बैंक यहाँ पर ये कहता है कि अगर आपका जो डेबिट कार्ड है वो फाइनेंशियली ईयर में, जैसे कि फाइनेंशियली ईयर स्टार्ट होता है इंडिया में 1 अप्रैल से लेके और 31 मार्च तक, इसको फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं। तो आपका जो डेबिट कार्ड है अगर फाइनेंशियल ईयर में एक बार भी एक्टिवेट रहता है, अगर एक भी बार चालू रहता है, तो फिर इसका जो AMC चार्ज होता है वो आपको देना पड़ेगा। देना क्या पड़ेगा, ये लोग तो ऑटोमेटिक से कट कर लेता है। तो इस बात को आपको ध्यान में रख लेना है कि आपका जो डेबिट कार्ड है अगर फाइनेंशियल ईयर में अगर एक भी बार भी अगर वो एक्टिवेट रहता है तो फिर इसका चार्ज आपको देना पड़ेगा। ये बात अलग है कि एक बार इसका जब चार्ज कटने का मंथ आएगा तो चार्ज कट जाएगा, इसके बाद से नेक्स्ट ईयर से इसका चार्ज नहीं कटेगा क्योंकि आपने इसको ब्लॉक करा दिया है। तो आप अपने बैंक अकाउंट में एक बार चेक कर लीजिए कि कहीं मल्टीपल डेबिट कार्ड इशू तो नहीं हो गए हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे नाम से डेबिट कार्ड आता है और हमारे फैमिली मेम्बर रिसीव कर लेते हैं और इसके बाद से किसी बुक के अंदर रख देते हैं और इसके बाद से भूल जाते हैं, और इसके बाद से जब आपके बैंक अकाउंट में AMC चार्ज कार्ड कट होता है तो फिर आपको याद आता है कि यार मैंने तो डेबिट कार्ड लिया ही नहीं है, मैंने तो जो आया था उसका पिन बनाया ही नहीं है, तो फिर ये जो चार्ज किस बात का। तो आप एक बार चेक कर लीजिए कहीं कोई आपके बैंक अकाउंट में डेबिट कार्ड एक्टिवेट तो नहीं है, अगर हैं तो आप उसको ब्लॉक करा दीजिए। तो फाइनली कहने का मतलब ये है कि अगर आपको नया डेबिट कार्ड मिला है या फिर आप करेंटली जो यूज कर रहे हो, अगर आप इसको यूज में लेना नहीं चाहते तो आप इसको ऐसे ही कहीं पर मत रखिए ये सोच के कि मैं इसको यूज नहीं करूँगा तो ये ऑटोमेटिक से बंद हो जाएगा या फिर ब्लॉक हो जाएगा और इसके बाद से मुझे इसका चार्ज नहीं देना पड़ेगा। ये गलत बात है, ऐसा मत करिए। अगर आपको यूज में नहीं लेना है तो आप इसको ब्लॉक करा दीजिए, और ये सही भी है, सिक्योरिटी पर्पज़ से आप इसको ब्लॉक करा दीजिए। दोस्तों एक बात और आपको नोट करना है कि गवर्नमेंट जब भी डेबिट कार्ड का AMC चार्ज बढ़ाती है तो जो बढ़ी हुई कीमत होती हैं वो 1 अप्रैल से स्टार्ट हो जाती है, मतलब 1 अप्रैल से लागू हो जाती है, क्योंकि 1 अप्रैल से आप लोगों को पता होगा कि न्यू वाला फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है। तो फॉर एग्जांपल के लिए कि आपके पास जो भी डेबिट कार्ड है आप पहले से यूज कर रहे हो और अप्रैल महीने में या फिर जून महीने में जो चार्ज हो कटने वाला होगा, तो 1 अप्रैल से जो भी इसका नया चार्ज होगा वही कटेगा। तो पहले इसका जो बेसिक लेवल का डेबिट कार्ड है इसका AMC चार्ज 125 रुपये प्लस GST था, जो कि टोटल 147 रुपये होता था, लेकिन अभी 200 रुपये कर दिया है 1 अप्रैल 2024 से, 200 रुपये प्लस 18% GST, तो टोटल होता है 236 रुपये। और कुछ लोगों का अभी अभी 236 रुपये कटा है और इस पर मैंने वीडियो भी बनाया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि AMC चार्ज 236 रुपये किस बात का लिया है, वो इसी बात का काटा है। ये जो चार्ज है वो 1 साल में एक ही बार कटता है और ये हर साल कटेगा जब तक आपका डेबिट कार्ड वैलिड रहेगा।